मेरी नजर में मेरे पुत्र भरत का राजा बनना ही न्याय है। आप स्वयं राम को अपना ये निर्णय सुना दें। नहीं, नहीं कैकेयी, नहीं। मंथरा। आज्ञा महारानी। जाओ, जाकर राम को सूचना दो कि महाराज बुला रहे हैं। जाओ। जो आज्ञा। प्रणाम युवराज, प्रणाम युवरानी। राम, महारानी कैकेयी के कक्ष में महाराज दशरथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिताश्री मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? सीते, मैं पिताश्री से मिलकर आता हूं। माता, इतनी सी बात? भरत का राज्याभिषेक और मेरा वनगमन, यही दो वर? हाँ, यही दो वर। भरत तो मेरा इतना प्रिय भ्राता है कि उसके लिए अयोध्या का सिंहासन राम का राज्याभिषेक नहीं होगा? क्या हमारे महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? भरत को राजा कैसे बना सकते हैं? हाँ, भरत राजा बनेगा? इसीलिए तो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। अवश्य, इसके पीछे महारानी कैकेयी का हाथ है। हाँ हाँ, ऐसे ही लगता है। क्या श्री राम वनवास जाएंगे? ये है त्रिया चरित्र। सारी अयोध्या की प्रसन्नता समाप्त कर दी कैकेयी ने। उसका कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं। हमारे रामचंद्र जी को वनवास भेजकर वो कभी सुखी नहीं रह सकेगी। नहीं नहीं, मेरा राम वन कैसे जा सकता है? नारायण, नारायण। हे त्रिदेवो, ये तो राम के साथ अन्याय है। महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को वचन दिए थे, फिर राम को किस बात का दंड दिया जा रहा है? उन्होंने क्या अपराध किया था? वचन पिता दे और उसका पालन करे पुत्र, वो भी 14 वर्ष के वनवास का दंड पाकर। नारायण, नारायण, ना प्रभु ना। ये तो निर्दोष पर दोष लगाने वाली बात हो गई। देवर्षि, राम ने पुत्र धर्म का पालन किया है। पिता के हर वचन का आदर करना, उसका पालन करना पुत्र का धर्म होता है। और वही धर्म श्री राम ने निभाया है। पिता साक्षात प्रभु का रूप है नारद, और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार होते हुए भी पिता के वचनों का पालन करके श्री राम ने पिता का सम्मान किया है। पृथ्वी लोक वासियों के लिए पुत्र कैसा होना चाहिए, राम ने यह आदर्श उनके सामने रखा है। त्याग, भक्ति, समर्पण और निवृत्ति रूपी मर्यादाओं का पालन करते हुए मनुष्य देवताओं से भी बड़ा बन सकता है। यही राम ने दर्शाया है। देवर्षि, सिंहासन पर अपने अधिकार का त्याग
ना ही साधारण घटना है, ना ही वो सामान्य त्याग है। अपने इस असाधारण अलौकिक चरित्र से श्री राम धरती पर पूज्य होंगे। उनके स्थान पर यदि कोई अन्य होता तो क्या वो सिंहासन को छोड़कर वन गमन को तैयार होता? इतना सब कुछ सहज रूप से सहन करना कोई सहज कर्म नहीं है देवर्षि। राम ने यह दर्शाया है कि संसार में रहते हुए संसार से कैसे निर्लिप्त होना चाहिए। क्योंकि श्री राम स्वयं निर्मोही हैं, निर्लिप्त हैं और तपस्वियों के भी तपस्वी हैं। श्री गणेश जी ने शिव जी तथा देवी पार्वती की परिक्रमा करके संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का भाग्य प्राप्त किया था। श्री राम ने भी वही किया। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके, अपने माता पिता के वचनों का आदर करके उन्होंने परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया। नारायण 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 नारायण। जय श्री राम। श्री राम आप धन्य है श्री राम। रघुकुल तिलक नहीं राम नहीं। मुझे अब कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। आशीर्वाद देने का अधिकार मैंने अपने आप से स्वयं ही छीन लिया है। मुझ जैसा अभागा पिता न कभी हुआ है और न होगा। पिताश्री, मुझे आपका पुत्र होने पर गर्व है और सदा रहेगा। आप जैसा आदर्श राजा और धर्म पालक पिता भी कभी नहीं हुआ। मेरी एक विनती है, माता कौशल्या बहुत दुखी हैं, उनका ध्यान रखिएगा। एक आप ही हैं जो उन्हें सांत्वना दे सकते हैं। मेरी जननी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा।
लक्ष्मण, लक्ष्मण। नहीं। सजीवन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। प्रभु, आप दोनों से मेरी एक विनती है। आप अपनी लीलाओं की दिशा इतनी शीघ्रता से न बदला करें। मेरे भाग्य लेखन का कार्य रुक जाता है। ब्रह्मदेव, आप मुझसे ऐसा उपालंब क्यों कर रहे हैं? मैं तो श्री राम की लीला का केवल दर्शक मात्र हूं। हाँ, भोलेनाथ तो केवल लीला का आनंद उठाते हैं। इसी कारण इनके भक्त इनके माया जाल से भ्रमित होकर ये तक नहीं जान पाते कि वो भोग की ओर बढ़ रहे हैं अथवा मोक्ष की ओर। मैं समझ गया प्रभु। योग यदि आसक्ति रहित होकर किया जाता है तो मोक्ष का मार्ग निर्माण करता है। मैं तो ये कह रहा था प्रभु कि श्री राम जा रहे थे अयोध्या का शासन संभालने और आपने उन्हें भेज दिया वन में, वो भी अकेले नहीं, उनके साथ लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता और शेष अवतार भाई लक्ष्मण को भी भेज दिया। वो क्यों प्रभु, क्यों? भगवान ब्रह्मदेव, संघर्ष से ही मनुष्य लौह पुरुष बनता है। संघर्ष से प्राप्त अनुभव द्वारा समाज का विकास सुदृढ़ होता है। भूमंडल पर बिखरे इस मानव समाज को एक आदर्श मार्ग दिखाने के लिए राम का वन गमन आवश्यक था। और इस त्रेता युग की संध्या बेला में मुझे वेदवती द्वारा दिए गए श्राप को भी तो फलीभूत करना है। वेदवती का श्राप? मैं तुझे श्राप देती हूँ, यदि तू किसी स्त्री के इच्छा विरुद्ध उसके साथ पाशवी व्यवहार करेगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तूने मेरे पवित्र शरीर को छुआ है, अब ये मेरे विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा, अतः मैं इसका दहन कर रही हूँ। तूने विष्णु की धरोहर का अपमान किया है, अतः मैं अगले जन्म में तेरे वध का कारण बनकर उत्पन्न होऊंगी। तथा आपके पुत्र नारद का शाप। मैं नारद आपको शाप देता हूं। भगवान विष्णु एक ऋषि जैसे स्त्री के वियोग में जिस तरह मैं तड़पा हूं, वैसे ही एक समय नारी विरह में आपको भी व्याकुल होना पड़ेगा, आपको भी। और जिस प्रकार आपने वानर मुख देकर वानरों की हंसी उड़ाई है, उस समय आपको वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, वानरों की। और मेरे परम भक्त श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के शाप को भी तो फलीभूत करना है। आपके वन गमन का रहस्य समझ गया प्रभु। आप धन्य हैं, धन्य हैं प्रभु।
स्वामी। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तनु परिहरि रघुबर बिरह, राहु गया सुरधाम। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु, महाराज दशरथ ने तो अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु। देवर्षि, भक्त जब अपनी भक्ति की चरम सीमा को छू लेता है तो उसे प्राणों का मोह नहीं रहता। दशरथ श्री राम को नहीं, अपने भगवान को पुकार रहे थे। अपने जीवन की अब उन्हें कोई इच्छा नहीं रही थी। जहां ईश्वर का वास नहीं होता वहां भक्त निवास करना चाहता ही नहीं। दशरथ को राम के बिना अयोध्या में कोई रुचि नहीं थी। उनके लिए जीवन निरर्थक हो गया था। देवर्षि, भक्त अपने भगवान को कोई कष्ट नहीं देना चाहते, और यहां तो दशरथ के कारण स्वयं भगवान को वनगमन स्वीकार करना पड़ा। दशरथ ये कैसे सहन कर सकते थे? इसीलिए दशरथ की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। नारायण नारायण। ब्रह्माय नमः, विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय। मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। प्रेम सहित आतिथ्य किया, यत्न सहित आहार दिया। ओ सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। आश्रम लखी आनंद भये, ग्रहण किए फल मूल रहे। ओ है प्रभु परम मनोहर ठान,
मुनि पर कर हरहु